तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करने वाले हैं हम। तो अब ये जो तीन प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं ये ऐसे इक्वेशंस होंगे जिनमें हमारे पास उसी इक्वेशन में दो ऐसे टर्म्स होंगे जो आमतौर पर सेम या कॉमन होंगे। तो उनको हम एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम उस वेरिएबल को उस इक्वेशन में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम नंबर 10, 3 पावर 2x माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो आप इस प्रॉब्लम में देख ले हमारे पास एक टर्म 3 पावर x है और दूसरा टर्म 3 पावर 2x है। तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन हमें इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर करने से पहले एग्जैक्टली सेम बनाना चाहिए। तो हम 3 पावर 2x को हम लिख सकते हैं 3 पावर x मल्टीप्लाई 3 पावर x, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये फिर यही रिजल्ट्स देते हैं। तो जब हम इसको 3 पावर x मल्टीप्लाई 3 पावर x के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। देन द इक्वेशन बिकम्स 3 पावर 2x की जगह 3 पावर x मल्टीप्लाई 3 पावर x माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग देख ले 3 पावर x दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन है, तो हम कंसीडर कर लेंगे लेट 3 पावर x इक्वल टू y। हमने 3 पावर x को y के बराबर कंसीडर कर लिया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर a या इक्वेशन a नाम देते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन 1 जस्ट हम वैसे ही नाम दे देते हैं। अब हम 3 पावर x इक्वल टू y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 पावर x की जगह y 3 पावर x की जगह y माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर x की जगह y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये ऐसा क्यों बना, इसका रीज़न हम लोग देंगे पुट 3 पावर x इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे उन तीनों डिस्कस मेथड्स में से किसी एक मेथड को अप्लाई करके। तो चूँकि ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल है तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम पहले इसका मिडल टर्म फाइंड कर लेंगे जो कि इस केस में हमारे पास माइनस 10 के बराबर आता है। इसका प्रोडक्ट हमारे पास आता है 1 मल्टीप्लाई 9। तो अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 10 देते हों और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से प्लस 9 देते हों। तो वो दो नंबर हमारे पास होंगे -1 और -9। -1 माइनस 9 इक्वल्स टू -10, -1 मल्टीप्लाई -9 इक्वल्स टू +9। तो इक्वेशन y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 9 हमारे पास बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस 1y माइनस 9y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो पेयरिंग फॉर्म में ये बन जाएगा y स्क्वेयर माइनस y इंटू माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 9y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास y कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y इंटू वाई माइनस 1 माइनस यहाँ पर 9 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से बन जाएगा y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, इनको सेपरेटली हम 0 के साथ इक्वेट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस, तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +1 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +9। अब हमने y की दो वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। ये हमारे आंसर्स नहीं है, हमें ज़रूरत है वैल्यू ऑफ x की, तो हम इक्वेशन a को यूटिलाइज करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो अब हम y इक्वल टू 1 को इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन ए हमारे पास है 3 पावर एक्स इक्वल्स टू वाई है, y की जगह ये बन जाएगा 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 पावर एक्स है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो अब हमने इन टर्म्स को ऐसे फॉर्म में लाना है कि या तो इनके बेस सेम हो जाए या पावर सेम हो जाए, ताकि जो डिफरेंट होते हैं उनको कंपेयर करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस केस में हम 1 को लिख सकते हैं 3 पावर 0, यानी a पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी जिस नंबर का भी हम पावर 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू अगेन 1 ही हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 पावर एक्स है, राइट साइड में 3 पावर 0। तो इस केस में हमारे पास बेस सेम आ गए, तो हम कंपेयर कर लेंगे पावर्स को, कंपेयर पावर्स। तो इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्स पावर है और राइट हैंड साइड में पावर 0 है। एक्स इक्वल टू 0, एक्स की एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो अब हम y इक्वल टू 9 यानी y की दूसरी वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू वाई की जगह 9। जिस तरह इधर हमने बता दिया कि बेस सेम करना है या पावर सेम करना है। तो इस केस में बेस हमारे पास 9 है, तो इसको हम 3 पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बेस सेम हो गए तो हम कंपेयर कर लेंगे पावर्स को। तो ये बन जाएगा एक इज इक्वल टू 2, हमारे आंसर्स बन गए। एक इज इक्वल टू 0 और एक इज इक्वल टू 2 हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 एक्स प्लस 1 माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जस्ट वैसे ही इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देख ले, हमारे पास एक टर्म है 3 पावर एक्स और दूसरा है 3 पावर 2 एक्स प्लस 1। तो हमने इस टर्म को भी इस टर्म के बराबर या सेम ले आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 पावर 2 एक्स प्लस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 एक्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब 3 पावर 2 एक्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 एक्स बन जाएगा 3 पावर एक्स मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स। यानी ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंडर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये प्लस में है तो हम इसको सेपरेटली इन पावर्स को सेपरेट करके और बेस को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद 3 पावर 2 एक्स बन जाएगा 3 पावर एक्स मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स। तो अब हम इस वैल्यू को अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट इट ऑन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 एक्स प्लस 1 की जगह बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आप लोग देख लें, यहाँ पर हमारे पास 3 पावर एक्स दोनों टर्म्स में कॉमन आ गया है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं और यहाँ से सपोज करते हैं, सपोज 3 पावर एक्स इक्वल टू वाई। हमने 3 पावर एक्स को एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर कर लिया और उसको नाम देते हैं इक्वेशन ए। तो अब हम इस कंसीडर वैल्यू को यानी 3x इक्वल टू वाई को पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स की जगह y मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स की जगह y माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 पावर एक्स की जगह y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और ये फैक्टराइजेबल भी है, तो हम बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मिडल टर्म हमारे पास है -10 और इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू +9।
अब हमने दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें -10 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास +9 आता हूँ। तो दो नंबर हमारे पास होंगे -1 और -9। -1 मल्टीप्लाई -9 इक्वल्स टू +9, -1 मल्टीप्लाई -1 -9 इक्वल्स टू -10। तो इक्वेशन 9y² -10y +1 हमारे पास बन जाएगा 9y² -1y की जगह -y -9y +1 इक्वल्स टू 0, यानी -10y बन गया -y -9y। तो पेयरिंग फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9y² -y, इधर माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 9y -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y इंटू 9y -1 माइनस इधर 1 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 9y -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा y -1 इंटू 9y -1 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनको हम सेपरेटली 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा y -1 इक्वल्स टू 0 एंड 9y -1 इक्वल्स टू 0। y -1 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू +1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9y इक्वल टू +1। ये एक y इक्वल टू 1 आ गया है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9। तो y के दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट करेंगे और वहाँ से रिक्वायर वैल्यू जो कि x की है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो पुट y इक्वल टू +1 इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए हमारे पास गिवन है 3x इक्वल टू वाई, यानी जिसको हमने सपोज किया हुआ था। तो ये बन जाएगा 3 पावर x इक्वल टू वाई की जगह +1। अब हमने इसमें बेस को सेम लाना है ताकि पावर्स को कंपेयर कर सके और पावर्स को कंपेयर करने के बाद वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हम 1 को लिखेंगे 3 पावर 0 के फॉर्म में। हमने इसलिए इस तरह किया क्योंकि आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि आज जिस वैल्यू के साथ हम पावर 0 लेंगे तो वो अगेन 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 3 पावर x इक्वल टू 3 पावर 0। तो यहाँ से हमारे पास कंपेयर पावर्स, क्योंकि हमारे पास बेस सेम आ गए तो हमने पावर्स को कंपेयर किया तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x के वैल्यू आ गई 0। तो अब हम y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 को पुट करेंगे इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 3 पावर x इक्वल टू y की जगह 1 डिवाइडेड बाय 9 और 1 डिवाइडेड बाय 9 को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2। अब 3 पावर 2 डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा नॉमिनेटर में तो ये बन जाएगा 3 पावर x और ये बन गया 3 पावर -2। तो अब बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो हम कंपेयर करेंगे पावर्स को। तो ये हमारे पास बन जाएगा x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2 हमारे आंसर्स बन गए या रिक्वायर्ड वैल्यूज बन गए। x प्लस 1 है और दूसरा 5 पावर 2 माइनस x है। तो हमने इस इक्वेशन में कोई से दो ऐसे टर्म लाने हैं जो कि सेम हो, तो उनको एक वेरिएबल के बराबर कंसीडर कर लेंगे। तो उसके लिए हम 5 पावर x प्लस 1 को भी सिंप्लीफाई करेंगे और 5 पावर 2 माइनस x को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम 5 पावर x प्लस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर x के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और दूसरा जो टर्म है 5 पावर 2 माइनस x, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस x। तो चूँकि पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये टर्म बन जाएगा 5 पावर 2
मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस एक्स बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर एक्स। अब हमारे पास दो कॉमन टर्म आ गए हैं। पहले इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यानी हमने इसको जो सिंप्लीफाई किया है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 पावर एक्स प्लस 1 की जगह 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर 2 माइनस एक्स की जगह ये बन जाएगा 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर एक्स इक्वल टू 126। तो इसको फार्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 पावर एक्स प्लस 5 पावर 2 बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5 पावर एक्स इक्वल्स टू 126। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास एक कॉमन टर्म आ गया है जो कि 5 पावर एक्स है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज 5 पावर एक्स इक्वल टू वाई। हमने 5 पावर एक्स को वाई के बराबर कंसीडर कर लिया और उसको नाम दे देंगे इक्वेशन ए। तो अब हम इस 5 पावर एक्स इक्वल टू वाई जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। पुट 5 पावर एक्स इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 पावर एक्स की जगह वाई प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 पावर एक्स, ये वाई के बराबर है, इक्वल टू 126। तो इसको हम सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5y मल्टीप्लाई वाई 5y स्क्वेयर प्लस 25 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 126। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5y स्क्वेयर प्लस 25 इक्वल्स टू 126y। अब हम प्लस 126y को भी इक्वेशन के इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5y स्क्वेयर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और ये फैक्टराइजेबल भी है। तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस केस में हमारे पास मिडल टर्म बराबर आता है माइनस 126 के। इसका प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 5 मल्टीप्लाई 25 125। अब हमने दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें माइनस 126 मिलता हो और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 125 मिलता हो। तो दो नंबर हमारे पास होंगे -1 और -125। -1 मल्टीप्लाई -125 इक्वल्स टू +125, -1 -125 इक्वल्स टू -126। तो इक्वेशन 5y स्क्वेयर माइनस 126y प्लस 25 हमारे पास बन जाएगा 5y स्क्वेयर माइनस 126y की जगह -1y माइनस 125y प्लस 25 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 5y स्क्वेयर माइनस y और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा 125y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास y कॉमन आता है तो ये बन जाएगा y इंटू बच गया 5y और इधर बच गया -1 माइनस और इधर 25 कॉमन आता है तो ये बन जाएगा 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा y माइनस 25 इंटू वाई 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के साथ इक्वेट करेंगे और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये बन जाएगा y माइनस 25 इक्वल्स टू 0 एंड 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। y माइनस 25 इक्वल्स टू 0 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा y इक्वल टू +25 और 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 5y इक्वल्स टू +1 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5। अब हम
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई की इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग से इक्वेशन ए में पुट करेंगे और वहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट y इक्वल टू +25 इन इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन ए 5 पावर एक्स इक्वल्स टू वाई की जगह 25, और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2 के फॉर्म में। तो ये बन गया 5 पावर एक्स इक्वल टू 5 पावर 2। तो इसमें हमारे पास बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो हम कंपेयर पावर्स करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू 2। अब वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन ए। तो ये बन जाएगा 5 पावर एक्स इक्वल्स टू वाई की जगह 1 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 डिवीजन में डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 पावर -1। तो ये बन गया हमारे पास 5 पावर एक्स इक्वल टू 5 पावर -1। तो अब चूँकि इधर बेस कॉमन है और पावर डिफरेंट है, तो हम कंपेयर करेंगे पावर्स को। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक्स इक्वल टू